संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। मैं आज का संविधान हूं, मेरे सत्य को समझना ही होगा। 26 नवंबर 1949 का दिन, जिसे आजाद भारत के बेहतर भविष्य का स्वरूप तय करने वाली ऐसी आवाज के रूप में याद किया जाता है, जिसका संपूर्ण जीवन समाज में समानता के लिए कई तरह के संघर्षों से लड़ता रहा, एक समय बाद ऐसे पवित्र ग्रंथ में बदल गया जिसे देश का प्रत्येक नागरिक गर्व के साथ संविधान के रूप में याद करता है। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान पूरी तरह से भारत का सम्मान और स्वाभिमान बन गया। इस आवाज का नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इतिहास गवाह है जिसके वजूद पर अंग्रेजों से ज्यादा अगर किसी ने हमला किया है वह कांग्रेस पार्टी है। बाबा साहेब ने 1952 में बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल से शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पार्टी से पहला लोकसभा चुनाव लड़ा तो कांग्रेस ने उनके खिलाफ बाबा साहेब के पर्सनल असिस्टेंट नारायण काजरोलकर को मैदान में खड़ा कर दिया। खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके खिलाफ प्रचार में जुट गए थे। साम दाम दंड भेद से बाबा साहेब को हरा दिया। बाबा साहेब ने 1954 में भंडारा सीट से लोकसभा का उपचुनाव लड़ा, लेकिन दोबारा पंडित जी ने कांग्रेसी उम्मीदवार उनके खिलाफ उतार बाबा साहेब को लोकसभा में जाने से रोक दिया। इसके बाद जनसंघ को जन्म देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रयासों से बाबा साहेब राज्यसभा में पहुंचे। देश की आजादी के बाद भी बाबा साहेब के खिलाफ कांग्रेस की इसी मानसिकता का हमला जारी रहा। उसने देश में आपातकाल थोपकर संविधान को बंधक तक बनाया। यह सर्वविदित है, कांग्रेस जब तक सत्ता में रही जानबूझकर बाबा साहेब को भारत रत्न से भी सम्मानित नहीं किया। जब केंद्र में भाजपा समर्थित वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनी तो सबसे पहले बाबा साहेब अंबेडकर को मरणोपरांत 31 मार्च 1990 में भारत रत्न से सम्मानित करके देश और समाज के प्रति उनके अमूल्य योगदान को नमन किया गया। देश में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा। इसी वजह से संविधान दिवस मनाने में 65 साल लग गए। आइए अब आपको 2014 से देश की उस यात्रा पर ले चलते हैं जिसे मोदी युग कहे तो बड़ी बात नहीं होगी। मोदी सरकार ने बाबा साहेब की समाज में समानता वाली परिकल्पना को पूरी तरह से जमीन पर उतारने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी की गई। साथ ही बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर भी संसद में स्थापित हो गई। 13 अप्रैल 2018 के दिन का जरूर जिक्र करना जरूरी है जब प्रधानमंत्री मोदी ने 26 अलीपुर रोड, जहां डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल का शुभारंभ किया। यहीं पर बाबा साहेब ने 6 दिसंबर 1956 को अंतिम सांस ली थी। संविधान के सम्मान स्वाभिमान की कभी खत्म नहीं होने वाली इस यात्रा में महिला आरक्षण विधेयक पारित करके महिलाओं को संसद और विधान सभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित किया। ओबीसी के लिए न्याय और संविधान की रक्षा की दिशा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू किया।